वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है फ्रॉम द रेगुलर वीडियोस दैट आई पोस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीमेल हाइजीन, सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स एंड आई फील इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू एड्रेस, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात तो नहीं होती बट ये होता बड़ा ही एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स जो मैं करती हूँ एंड इट हेल्प्स मी स्टे पुट टुगेदर। थोड़ा मतलब मैं जो भी करती हूँ, जितनी भी पुट टुगेदर में हूँ, बिकॉज ऑफ ऑल दिस टिप्स एंड दीज आर द थिंग्स जो मैं बहुत ध्यान देती हूँ अबाउट माई बॉडी। एंड डिस्क्लेमर, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों से अग्री नहीं करते हैं एंड आई टोटली रिस्पेक्ट, बट दिस इज़ फॉर पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम फीमेल हाइजीन नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट। आई हैव एवरीथिंग रिटन ऑन माई डायरी क्योंकि भाई बोलने की बड़ी आदत है मुझे, तो मैंने सब कुछ लिख रखा है। स्टार्टिंग विथ योर हेयर, बिकॉज योर हेयर कैन मेक और ब्रेक योर लुक। मुझे ऐसा लगता है योर हेयर शुड ऑलवेज 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 बी इन अ नीट कंडीशन, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग आउट। अगर आप बाहर जाते हो ना, ऑलवेज हैव अ नीट हेयर स्टाइल। सो बेसिकली मेरे जो बाल हैं ना बहुत ही अनमैनेजेबल से हो जाते हैं, कभी कभी जंगलियों जैसे, टू बी ऑनेस्ट। एंड उसको टेम करने के लिए मैं अच्छे से सीरम वगैरह लगा के, मैं बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग नहीं करती, इसलिए मैं पूरी पोनीटेल बांध लेती हूँ, जैसे कि मैंने अभी बांध के रखी है। मैं एक अच्छी पोनीटेल बांध लेती हूँ, जो भी फ्लाईवेज है उसको ऐसे स्लिक बैक कर लेती हूँ एंड पोनीटेल बांध लेती हूँ, वरना मैं चूड़ा बांध लेती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। इससे मेरे बाल मेरे फेस पे नहीं आते, मेरा फेस क्लीन दिखता है, सामने वाले को मेरा फेस क्लीन दिखता है, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे मेरे बाल, एंड ओवरऑल एक अच्छा क्लीन अपीयरेंस आता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ नीट हेयर स्टाइल। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपने बालों को रेगुलर इंटरवल्स में वॉश करें। अगर आप बाहर जाते हो, आपको पसीना ज़्यादा आता है, कुछ लोग को होता है ना पसीना ज़्यादा आता है, या वर्कआउट करते हो, सो मेक श्योर कि आप लोग रेगुलरली अपने बाल वॉश करते जाएं, वरना वो रहते रहते उसमें गंक हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, हेयर फॉल हो जाती है, इट डजंट स्मेल गुड। आपको शायद पता नहीं चलेगा बट आपके आसपास वालों को वो स्मेल आ जाती है एंड इट इज़ नॉट प्लेजेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी हेयर हेल्थ पे काफ़ी ख्याल रखना चाहिए, मतलब स्कैल्प हेल्थ पे। अगर मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो बालों का तो बड़ा ही ख्याल रखते हैं कि टिप्स डैमेज हो गई वो, बट स्कैल्प पे प्लीज़ फोकस कीजिए। सेकंड इज़ नेल्स। सो आजकल मैंने देखा है ऑल द इन्फ्लुएंसर्स और इवन पीपल हु आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, बहुत ट्रेंड है जेल नेल्स एंड एक्रेलिक नेल्स का, बहुत ही प्यारे लगते हैं, लव इट, इतने सुंदर लगते हैं ना, बट हर किसी को डे टू डे लाइफ में ना प्रैक्टिकल नहीं होता है वो। जैसे कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, 9 to 5 मैं जॉब करती हूँ, मैं कंटेंट बनाती हूँ, मैं घर भी देख रही हूँ, एंड एवर सिंस हम यूएस आए हैं भाई, घर का सारा काम भी रहता है करने के लिए, यहाँ मेड्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, तो काम भी रहता है। तो जितने सुंदर लगते हैं ना वो जेल एंड एक्रेलिक, वो उतने प्रैक्टिकल नहीं होते, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट डज डैमेज योर नेल बेड। सो अब जो आई एम इन माई लेट 20s, बट जो लोग बढ़ रहे होते हैं जस्ट टीनेज से एंड 20s में आए हुए होते हैं, तो उनको बड़ा ही क्रेज़ होता है, वाओ हम नेल करेंगे एंड एवरीथिंग, विच इज़ जस्टिफाइड होता है, देख देख के इतने सुंदर जो लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन अवॉइड दैट। आप उसे अवॉइड करके जस्ट नीटली आपके नेल्स को ग्रूम करके नेल पेंट लगा सकते हो, एंड ओकेजनली आप प्रेस ऑन नेल्स का यूज़ कर सकते हो कि आपको आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाए ब्यूटीफुल नेल्स का। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रेस ऑन नेल्स भी आए हुए हैं, तो आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा एंड आप अपने नेचुरल नेल बेड को हार्म नहीं करोगे। तो मतलब वही बात है कि जो सुंदर लगता है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही अच्छा हो आपके लिए। प्लस इट इज़ एडिक्टिव ऑल्सो भाई, एक बार जो आदत पड़ गई फिर तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार फिर करवाना है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड सो मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन गो विथ योर नेचुरल नेल्स, उसे अच्छे से फाइल करो, पॉलिश कर लो। टॉकिंग अबाउट द पॉलिशेस, आई पर्सनली लाइक न्यूड और ब्राउन कलर के जो पॉलिशेस होते हैं, वो नॉट वेरी गॉडी, नॉट वेरी ब्राइट, सो आई एम एब्सोल्युटली नॉट डिनाइंग कि वो कलर्स अच्छे नहीं होते,
मैंने क्या जम जम के कलर्स लगाए हैं अपने नेल्स पे पहले। कोविड के टाइम पे आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम एंड माई नेल्स वर ग्रीन एंड येलो एंड रेड एंड ब्लू, सो मैनी कलर्स एंड इट यूज टू लुक प्रिटी। बट फिर मैं कॉर्पोरेट मतलब मैं ऑफिस जाने लगी एंड यू नो विद एज यू चेंज एंड नाउ आई एम टोटली दिस नेल शेड वाली गर्ल। आई हैव फ्यू ऑप्शंस जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं मुझे बहुत पहले भी एंड अभी भी इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग पे कमेंट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि मेरे नेल्स अच्छे लगते हैं। अभी तो मैंने कट कर रखे हैं बट थोड़े और ग्रो करती हूँ मैं लंबे। तो कौन सी नेल पेंट लगाई है? सो मैं हमेशा ये नायका की मिंक मफिन लगाती हूँ। So this is how the packaging looks like. It's really good. The shade is really nice. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये मेरे हाथ पे एंड ये सारे स्किन टोन्स पे बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि जब मैं नेल पेंट लगा रही हूँ तो उसके पहले मैं बेस कोट एंड टॉप कोट लगाऊँ। इससे जो नेल पॉलिश की जो लॉन्जेटिविटी है वो भी बढ़ जाती है एंड डायरेक्टली आपके नेल्स टिंट नहीं होते वो कलर से। कुछ नेल पेंट्स कलर छोड़ती है, राइट? सो वो टिंट नहीं होते एंड दे स्टे प्रोटेक्टेड। अनदर वन दैट आई लाइक फ्रॉम ज़ूडियो, इट्स द शेड मोका, लव इट। ये कूल टोन ब्राउन है। तो आई लाइक लाइट ब्राउन्स एंड यू नो पेस्टल कलर्स क्योंकि अच्छे लगते हैं वो। दे लुक क्लासी, दे गो विथ एवरीथिंग, दे आर मिनिमलिस्टिक। मिनिमल गर्ल का एरा चल रहा है, सो दे आर मिनिमलिस्टिक and overall it your hands look really neat। हाथों की बात हो रही है बट पैरों को नहीं भूल जाना है। टो नेल्स को भी अच्छे से कट फाइल कीजिए, पॉलिश नहीं भी करे तो भी कट फाइल करके क्लीन रखिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट एनकरेजिंग कि नेल पेंट ही होनी चाहिए बट हाँ क्लीन नेल्स होने चाहिए हाथों की भी एंड पैरों की भी। नेक्स्ट थिंग इज योर टीथ, योर स्माइल। दांत बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वेरी निगलेक्टेड टॉपिक क्योंकि दांतों का तो ख्याल रखते हैं। इट्स जस्ट कि थोड़ा और ध्यान से करना चाहिए। यू हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे। ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कितने लोग फॉलो करते हैं बट मैं फॉलो कर रही हूँ। बीच में मैं फॉलो नहीं कर रही थी, उस वजह से आई लॉस्ट अ टूथ। एक्चुअली मेरे को मेरे दांत एक्सट्रैक्ट करवा के निकलवाना पड़ा क्योंकि वो डीके हो गया था, विच इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइट एंड दर्द भी होता है एंड देन यू हैव टू लिव विथ हवा जाती है आपके दांतों के पीछे। तो एक दांत भी नहीं है मेरा। बट हाँ ऑब्वियसली आपको इम्प्लांट्स हो सकते हैं बट मैंने नहीं करवाया। सो डेंटल हाइजीन इज़ अ मस्ट। कीप क्लीनिंग योर टीथ। येलो टीथ हो जाते हैं एंड इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स नॉट कि गंदे ही है दांत, वो हो जाते हैं, वेयर एंड टेयर में से होता है। तो आप टाइम टू टाइम अपने डेंटिस्ट के पास जाकर क्लीनिंग करवा सकते हो एंड एवरीथिंग। उसके अलावा मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज यूजिंग अ टंग क्लीनर टू स्क्रैप योर टंग ऑफ to scrape the dirt off your tongue. You don't have to scrape your entire tongue off. बस जब खाते हो तो जस्ट टंग क्लीनिंग कर लिया करो। बहुत सारे लोगों को माउथ वॉश सूट नहीं करता, बहुत मिंटी हो जाता है या तो कभी बहुत जलता है, वो फ्लेवर नहीं पसंद। मुझे ऐसा होता है कि वो बहुत कभी मुझे लगता है इट्स जस्ट टू ओवरपावरिंग। तो सॉल्ट वाटर रिंस इज़ द बेस्ट। मैं सॉल्ट वाटर रिंस करती हूँ 2 बार, सुबह भी एंड रात में सोने से पहले तो डेफिनेटली, क्योंकि उससे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बढ़ती नहीं है एंड आपके मुंह से बैड ब्रेथ का इशू नहीं रहता है। देन टॉन्सिल स्टोन्स इज समथिंग दैट आई हैव नॉट हर्ड पीपल टॉकिंग ऑफ। सो बेसिकली टॉन्सिल स्टोन्स ये बहुत ही नॉर्मल है एंड काफ़ी लोग को पता भी नहीं है एंड जिनको पता है उनको भी होता ही है। सो टॉन्सिल स्टोन्स बेसिकली आपके यहाँ पे गले में अंदर आप मुंह खोल के देखोगे ना टॉर्च मार के, तो छोटे छोटे वाइट कलर के बॉल्स के जैसे अटक जाते हैं, यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, जो कि पूरी बैड ब्रेथ देते ही रहते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। उस पर कोई आप सेपरेट किसी डॉक्टर का वीडियो देख लीजिए कि उसको कैसे क्लीन करना है। बट टॉन्सिल स्टोन्स इज समथिंग दैट यू शुड कीप ऑन रिमूविंग एंड दिस थिंग चिराग ने मुझे बताई है, मुझे खुद ही पता था पहले, 2-2.5 साल पहले मुझे पता चला है। Now there are 2 types of brushes, regular and electric. I have both. I use both. I don't continuously use electric toothbrush क्योंकि वो कभी कभी बहुत हैवी हो जाते हैं मेरे दांतों के लिए एंड तो मैं स्विच करती रहती हूँ। नाउ इट्स अप टू यू, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक टूथब्रश मत यूज़ करो क्योंकि मतलब हो सकता है कि गम्स
दांत लूज हो सकते हैं. मतलब इट्स जस्ट व्हाट आई फील, नो स्टडी ऑन दिस, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. वो कर करके एकदम फील होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई दांत ही ना गिर जाए, तो मैं कॉम्बिनेशन में यूज़ करती हूँ. नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ बॉडी ओडर. सबको होती है, वेरी नेचुरल. इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप 24 घंटे एकदम यू नो बुके की तरह खुशबू आती रहे आप में से. इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. What is not normal is you doing nothing about it. So body odor बहुत ज़्यादा important part, मतलब it's important to get rid of it. अगर आप किसी के बाजू में हो एंड उसमें से आपको स्मेल आएगी तो डेफिनेटली आप थोड़ा ड्रिफ्ट अवे हो जाते हो. सो सिमिलरली आप में से इफ़ यू नॉट स्मेलिंग प्लेजेंट तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा. मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई खुशबू भी नहीं आए बट स्मेल भी नहीं आनी चाहिए, न्यूट्रल रहो. तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ, ये कि मैं अच्छा माइल्ड बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा वैसा ओवर पावरिंग बॉडी वॉश यूज़ नहीं करती. सिमिलरली मैं ओवर पावरिंग बॉडी लोशन भी यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि भाई न्यूट्रल रहे मेरी बॉडी. देन रोल ऑन्स. आई रियली लाइक दिस निविया का रोल ऑन, बट आई एम गोइंग टू चेंज इट क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी. एक बहुत ही अच्छा है केमिस्टेक प्ले का रोल ऑन, वो तो बहुत ही अच्छा है. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. वो अंडर आर्म लाइटनिंग के लिए भी काम आता है. अगर आपको पिगमेंटेशन है तो इट विल हेल्प यू विद दैट ऑल्सो. बट रोल ऑन्स आर इम्पॉर्टेंट. उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यू कीप ऑन क्लीनिंग द हेयर अंडर फॉर द अंडर आर्म. मतलब आर्म पिट पे जो हेयर होते हैं वो आप हटा दो. अगेन पर्सनल चॉइस, बट पीपल हु अलाइन विथ मी, ये उनके लिए है कि अगर आप बाल हटा देते हो ना तो रिलेटिवली कम स्मेल आती है. ऐसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मेरे साथ भी. जब भी हेयर ग्रोथ हो जाती है तो मुझे ज़्यादा हो जाता है कि पसीना ट्रैप हो गया एंड एवरीथिंग. अदरवाइज नॉर्मल रहता है. तो बॉडी रोल ऑन डेफिनेटली आप यूज़ कीजिएगा. एंड हो सके तो एक पॉकेट परफ्यूम कैरी कीजिए, कोई भी जो आपको पसंद हो, कोई भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि जब वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसीने के साथ मिलता है, आई डोंट नो आप लोग ने कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया, बट जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसीने के साथ मिलता है तो कुछ अजीब ही बन जाता है. तो काफ़ी माइल्ड अच्छे परफ्यूम्स यूज़ किया कीजिए. मैं इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ, रखती हूँ, ख़त्म भी होने वाला है ये. नेक्स्ट इज़ शेविंग और हेयर रिमूवल. वी विल कवर फेस का शेविंग, आर्म पिट्स तो मैंने बोल ही दिया. वेजाइनल शेविंग, इंटीमेट एरिया का जो शेविंग होता है वो सब के बारे में जस्ट अ ब्रीफ of what I prefer doing so that it can help you. Okay, so starting with the face, I would suggest that even if you're not shaving your entire face, you can shave your upper lips or get it thread or waxed, जो भी जिसमें भी आप comfortable हो. Honestly मैं personally waxing में and threading में सबसे ज़्यादा comfortable हूँ, but क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे सैलून ढूंढना पड़ेगा and everything, and बाल की ग्रोथ तो जंगलियों जैसी है भाई, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं मेरे बाल. तो मैं फेस रेजर्स यूज़ कर लेती हूँ. जो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है वो है कार्मेसी. इसको मैंने पता नहीं कितनी बार आप लोगों को रेकमेंड कर दिया है. तो दिस इज़ वन फेशियल रेज़र जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो आई रिमूव माई अपर लिप के जो हेयर हैं वो ये वाले रेज़र से. Now coming to the eyebrows, again I am not very good in shaving the eyebrows. अभी भी मेरे eyebrows बढ़ चुके हैं and I have to look for a salon and get them threaded. But अगर आपको मतलब काम चलाओ ये चाहिए या तो आप बहुत ही अच्छे हो eyebrow shaving में, then कार्मेसी का ये जो eyebrow razor है बहुत ही अच्छा है. ये नॉर्मल रेज़र से छोटा आता है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. काफ़ी छोटा सा आता है, इसका ब्लेड भी बहुत छोटा सा है तो इसका प्रिसीशन अच्छा आ जाता है. बट स्टिल मैं बहुत परफेक्टली नहीं कर पाती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ थ्रेडिंग ही करवाऊँ. सो अगेन इट्स अप टू यू कि आपको आपका हेयर कैसे रिमूव करना है या नहीं करना है. बट फॉर मी आई थिंक थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग इज़ द बेस्ट. एंड इसका भी एक रीज़न है. आई लाइक वैक्सिंग और थ्रेडिंग बिकॉज ग्रोथ डिले हो जाती है, आराम से आते हैं. शेविंग में कैसे होता है, सिर्फ सरफेस से जाते हैं बाल, तो फटाफट आते जाते हैं. बट वैक्सिंग थ्रेडिंग में रूट से जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है. तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है कि चलो अभी टाइम है, बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं होगी.
सो दैट इज़ द रीज़न. टॉकिंग अबाउट द आर्मपिट्स अगेन, जैसे मैंने बोला कि आर्मपिट हेयर क्लीन करना चाहिए, उससे बॉडी ओडर भी मेंटेन रहता है. देन आप स्लीवलेस वगैरह वगैरह जो भी पहनते हो, काफ़ी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हो. मैं तो, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम में स्किप कर देती हूँ कि यार अभी तो शेव ही नहीं किया, तो स्लीव्स वाला पहन लो, चलो. सो वो चीज़ भी बच जाती है. देन ओवरऑल यू नो बॉडी की ग्रूमिंग के लिए अच्छा रहता है. Next is your vaginal hair. Always, always, always prefer trimming over using creams or razor. Now there are people who are pro at using razor. उनको कभी कटता वटता नहीं है. I have also tried it. मुझे कटा तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो बम्प्स, रेजर बम्प वाली फीलिंग आती है ना, जब हेयर रीग्रो होते हैं, वो इम्पॉसिबल टू हैंडल हो गई थी. सो आई ऑलवेज यूज़ ट्रिमर. मेरे पास ये फिलिप्स का है, काफ़ी पुराना, मतलब काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, चल रहा है. मैं इसको डिस्कार्ड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जितना ब्लंट होता जा रहा है ये, उतना मुझे सेफ फील होता है कि चलो कटेगा नहीं. तो इट वर्क्स वंडरफुली फॉर मी. एंड आई, इफ समबडी आस्क मी माई पर्सनल प्रेफरेंस, मैं तो यही बोलूँगी कि ट्रिमर बेस्ट रहता है टू शेव ऑफ द हेयर फ्रॉम द वेजाइनल एरिया. मेरे को ये सही लगता है. देन अनदर ग्रूमिंग टिप इज, वेन एवर यू गो टू द वॉशरूम, यू पी, यू वॉश योर इंटीमेट एरिया, ऑलवेज डैब इट विद अ टिशू एंड आप उसको ड्राई कर लो अच्छे से बिफोर यू नो यू गो हेड विद योर इनरवेयर्स. क्योंकि वो बार बार वेट होते स्मेल देने लगता है, विच इज़ डर्टी. ऑनेस्टली इट्स नॉट इवन हेल्दी, क्योंकि इन्फेक्शन भी हो सकते हैं. इट स्मेल्स फाउल, जो कि अच्छा नहीं आती, मतलब अच्छा नहीं लगता है. ऑलवेज वॉश योर वेजाइनल एरिया विथ ल्यूकवार्म वाटर. बहुत गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, चिल्ड पानी भी आई विल नॉट सजेस्ट, बट हाँ ल्यूकवार्म वाटर आप यूज़ कीजिए. एंड कोई इंटीमेट वॉश यूज़ मत कीजिए. मैंने बहुत इंटीमेट वॉशेज़ यूज़ किए हैं, उसमें कोई खुशबू आती थी तो ऐसा लगता था अरे वाह खुशबू आ रही है, बट वो आपके pH को डिस्टर्ब कर देते हैं. आई थिंक मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरे जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट रहे आज तक, एवरीबडी हैज सजेस्टेड कि नहीं आपको ल्यूकवार्म वाटर, प्लेन वाटर यूज़ करना है. हाथ से अच्छे से क्लीन कीजिए, डैप कीजिए उसको, टिश्यू पेपर से ड्राई कीजिए एंड देन वेयर योर इनरवेयर्स. नेवर एवर वॉश और यूज़ सोप और इंटीमेट वॉश एनीथिंग इनसाइड योर वजाइना. दैट्स नॉट हेल्दी. सिर्फ बाहर से क्लीन कर लो स्किन. आई थिंक दैट इज़ फाइन, बिकॉज हमारी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइंड है कि सब कुछ यू नो क्लीन हो जाता है अंदर से अपने आप. So that is something that you should keep in mind. And also use panty liners. So this is something जो actually helpful है, especially if you go out. वो तो मेरे पास ये एवरीव के हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, ये बहुत सारे हैं. दिस कम्स लाइक दिस, easy to carry एंड काफ़ी पतले से होते हैं. दे आर लाइक पैड्स ओनली. बट ये जब आप बाहर जाते हो, पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हो, वहाँ पे गीला हो जाता है एंड उसके बाद टिश्यू नहीं होता तो ये पानी एब्जॉर्ब करता रहता है एंड आपका इंटीमेट एरिया ड्राई रहता है. देन अगर आपको पीरियड के आसपास आप लगाते हो तो स्पॉटिंग वगैरह होती है तो इस पर हो जाएगी, कपड़े नहीं गंदे होंगे आपके. देन उसके बाद इट ऑल्सो सेव्स यू फ्रॉम यू नो द वेटनेस एंड उस वजह से इसको यूज़ करने से बैड स्मेल, फाउल स्मेल भी नहीं आती आपके इंटीमेट एरिया में से. सो पैंटी लाइनर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे. देन पीरियड पैंटीज आर समथिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जब द फ्लो इज़ वेरी हैवी, क्योंकि वो स्टेनिंग से बचाती है एंड आपके इनरवेयर्स को प्रोटेक्ट करती है बेसिकली. हाँ ऑल्सो अब ये तो सबने देखा हुआ है, इट्स वेरी कॉमन कि वेजाइनल एसिड्स की वजह से आपका जो इनरवेयर है उसका कलर थोड़ा येलोइश सा हो जाता है क्योंकि वो एसिडिक होता है. तो अगर आप लाइनर लगाओगे तो वो इशू भी नहीं आता है आपको. ये तो मैंने और भी किसी मतलब काफ़ी लोग मैंने ये कहते हुए सुना है एंड देन आई ट्राइड एंड इट वर्क्स, सो आई एम शेयरिंग इट विथ यू इन केस आप लोग ने अभी तक ट्राई नहीं किया है. तो नाउ अगर हम बात कर ही रहे हैं अबाउट द इंटीमेट एरिया हाइजीन, सो इंटीमेट एरिया को जो कवर करते हैं इनरवेयर्स, उनकी हाइजीन की भी बात कर लेते हैं. यू कैन वॉश योर इनरवेयर्स सेपरेटली, एक छोटे से बाल्टी या टब में. अगर आप डायरेक्टली मशीन में नहीं डालते क्योंकि मशीन के बाद उनके चिथड़े उड़ जाते हैं कभी कभी, तो आप उनको अलग से वॉश कीजिए अच्छे से. लिक्विड सोप में अच्छे से आप उसको वॉश करके सुखाओ उसको धूप में कड़कती हुई, सो दैट यू नो अच्छे से सूख जाए पूरी तरीके से. उसके बाद ही आप स्टोर करें अपने इनरवेयर्स को. कभी भी डैम्प इनरवेयर्स जैसे तो डैम्प कुछ भी नहीं करना चाहिए,
बट कभी कभी जल्दी जल्दी में हम कर देते हैं। तो डैम्प इनरवेयर्स आपको कभी भी स्टोर नहीं करने हैं, हमने पूरी तरीके से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप उसे स्टोर कीजिए। एंड ये तो मतलब आई थिंक मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बट हमेशा क्लीन इनरवेयर्स पहनिए। डोंट रिपीट योर इनरवेयर्स लाइक यू रिपीट क्लोथ्स। रिपीट एज इन कि आज पहन लिया फिर धोया नहीं फिर कल पहन लिया, नहीं, इनरवेयर एवरी यूज़ के बाद वॉश करना पड़ता है सो दैट वो क्लीन रहे, उनकी हाइजीन मेंटेन रहे, आपकी बॉडी की हाइजीन मेंटेन रहे, आपको इन्फेक्शन यूटीआई वगैरह कुछ भी ना हो। देन ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर इनरवेयर्स। आई नो कुछ ब्रांड्स तो बहुत ही महंगे होते हैं, मैं तो उनकी बात भी नहीं कर रही हूँ, बट जो अच्छे गुड प्राइस्ड ब्रांड्स हैं आप उनके इनरवेयर्स लिया कीजिए, क्योंकि अच्छे कंफर्टेबल इनरवेयर्स पहनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से सबसे क्लोज होते हैं एंड वो रगड़ते रहते हैं आपकी बॉडी पे, एंड आपको रैशेस वगैरह सब कुछ हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अच्छे इनरवेयर्स में इन्वेस्ट करें। एंड देन ऑल्सो इन्वेस्ट इन ब्रास, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल ब्रा पहनने का भी कोई सेंस नहीं है। बहुत सारे फैंसी आते हैं, बट यार मतलब वही है कि फैंसी लगते तो हैं, बट आप ऐसे करते रहो पूरे दिन, क्या मतलब है उस चीज़ का। तो वेयर कंफर्टेबल ब्राज ऑल्सो, इन्वेस्ट इन दैम। ज़ूडियो की बहुत ही अच्छी आती है सीमलेस वाली, आप वो ले सकते हो, बहुत ही सही है, स्पेशली फॉर टीनेजर्स, लव इट। मैं तो अभी भी पहनती हूँ, मैं तो टीनेज से बहुत कोसों दूर हूँ, बट अभी भी पहनती हूँ एंड आई लव इट। तो वो चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना चाहिए। देन ऑलवेज स्किन केयर फर्स्ट, मेकअप सेकंड। ये तो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, आपकी स्किन अच्छी होगी तो मेकअप करना भी अच्छा लगेगा, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आप स्किन पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर मेकअप लगता है, फ्लॉलेस नहीं लगता है। हमेशा अच्छी स्किन केयर पे ध्यान दें। स्किन केयर फेस के साथ साथ लिप केयर पे भी ध्यान दें। नाउ मैं जो सजेस्ट करने वाली हूँ वो सबको पता है, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द बॉक्स आई हैव, बिकॉज मैं यही यूज़ करती हूँ। चैप लिप्स आपको एक तो दुख भी देते हैं, अच्छे भी नहीं लगते, तो मतलब बेस्ट ये है कि आप उसे वैसलीन से अच्छे से कोट करें जितनी बार भी हो सके। एंड मैंने बहुत सारे फैंसी लिप बाम्स ट्राई किए हैं, हो सकता है मैं फ्यूचर में और भी करूँ, बट भाई इसने जो इफेक्ट दिखाया ना वो किसी ने नहीं दिखाया। इसने मेरे मरते हुए लिप्स को ज़िंदा कर दिया था, जब मुझे पता नहीं क्या हो गया था, इतनी ड्राइंग से पपड़ियाँ झड़ रही थी मुझे, तो तब मैंने यूज़ की। उसके बाद से मैं बहुत ही लॉयली इसे यूज़ कर रही हूँ, तभी इतना बड़ा डब्बा में लाई हुई, पूरा ख़त्म करूँगी। मैंने ऐसा एक डब्बा ख़त्म कर दिया है, सो आई स्टॉक्ड इट अप फ्रॉम हियर। एंड यस, ये आप ज़रूर ध्यान दें कि आप अपने लिप्स को इग्नोर ना करें, ज़्यादा लिख ना करें अपने लिप्स को, क्योंकि फिर वो भी ख़राब हो जाएंगे। ऑल ऑफ दिस नॉट टू इम्प्रेस एनीबडी बट फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डू सफर फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंस इशूज बिकॉज ऑफ दीज टाइनी थिंग्स। मे बी उनको बताने के लिए नहीं होता है, जो भी, आई डोंट नो, बट येस, आई जस्ट होप कि आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल लगा हो। एंड आई एम वर्किंग hard on the type of content that I'm supposed to bring here. I want to एक variety of content लाना चाहती हूँ मैं, so make sure कि आप मुझे support कर रहे हो उस चीज़ में। And yeah, that is it for today's video. I hope that you enjoyed watching. अच्छा लगा हो तो like से subscribe करना, and मैं मिलती हूँ आपसे मेरे next video में। Till then, take care, bye.